जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक द आर्मी वाई यूट्यूब चैनल। आज हम आर्मी का प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट आपका लगाएंगे और ये सभी 50 प्रश्न आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली जीडी और ट्रेडमैन ट्रेड के लिए। और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आपका रहेगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और सभी 50 प्रश्न आपके नए पैटर्न पर आधारित रहेंगे। और आज जो आपके लिए टारगेट रहेगा 45 प्लस का आपके लिए टारगेट रहेगा। तो टारगेट आपको ध्यान में रखना है और ध्यान से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है जीके का। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? विच इज दी हिंदी लैंग्वेज स्क्रिप्ट? पाली, प्राकृतिक, संस्कृत या फिर देवनागरिक? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है देवनागरिक इसका सही आंसर रहेगा। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा या फिर आरती साहा? ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड दी मिडनाइट सन? जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं सही आंसर रहेगा नॉर्वे। मध्य रात्रि का सूर्य या फिर मिडनाइट सन जो है किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? इंपोर्टेड बुक का, पिछले साल ये पूछी गई थी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ पंचतंत्रा? बाणभट्ट, जयदेव, चंद्रवरदाय या फिर विष्णु शर्मा? ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र की क्या करी थी? रचना करी थी। अब बाणभट्ट से आपकी एक बुक पूछी जाती है, मेघदूत, ठीक है, याद रखें, माफ करें, कादंबरी। कादंबरी और हर्षचरित जो है किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। मेघदूत याद रखें कालिदास ने लिखी थी। फिर आपको याद रखना है वेद व्यास द्वारा जो है कौन सी बुक लिखी गई थी? तो वेद व्यास ने जो है कौन सी बुक लिखी थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है किसने लिखी थी? आपकी वेद व्यास ने लिखी थी। फिर आपकी चंद्रवरदाई से भी एक बुक पूछी जाती है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है किससे संबंधित थी? पृथ्वीराज चौहान से संबंधित थी और ये किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, चंगेज खां के आक्रमण के समय भारत का राजा कौन था? चंगेज खान के समय भारत का राजा कौन था? ऑप्शन आपके आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्तान या फिर इल्तुतमिश? ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का जो राजा था वो कौन था? इल्तुतमिश था। और याद रखें इल्तुतमिश जो था ये गुलाम अश से आपका संबंधित था और गुलाम अश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम अश की स्थापना करी थी। और इल्तुतमिश से याद रखें इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा करवाया था। और इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला शासक थी। आपको बताना है रजिया सुल्तान ने जो है कुछ सन से लेकर, ठीक है, किस सन से लेकर किस सन तक जो है दिल्ली पर राज करा था? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम? आइजोल, शिलोंग, इंफाल या फिर शिमला? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आइजोल जो है ये मिजोरम राज्य की क्या है?
राजधानी है? शिमला आपको बताना चाहिए हिमाचल प्रदेश, हमारे हिमाचल की राजधानी है, जो कि आपके पिछले साल पूछी गई थी। आपको बताना है इम्फाल जो है ये किस राज्य की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहू जो है ये किस स्टेट का डांस है? बिहार, पंजाब, असम या फिर गुजरात? जल्दी से बताइए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं असम इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नो अपील, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, नो अपील, नो वकील, नो दलील कथन किससे संबंधित था? द स्टेटमेंट ऑफ नो वकील, माफ करें, नो अपील, नो वकील, नो दलील इज रिलेटेड टू एल्बर्टविल, रॉल्ट एक्ट, साइमन कमीशन या फिर आजाद हिंद फौज के मुकदमा से? तो सभी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताया है। जो रॉल्ट एक्ट था इसे जो है क्या कहा जाता था? बिना अदालत का, बिना वकील का या बिना दलील का जेल में डाल दिया जाता था। तो इसे जो है नो वकील, नो दलील भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, माफ करें 9 है, आरटीआई सूचना का अधिकार कब शुरू किया गया था? यह क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछा गया था, मेरे ख्याल से जनवरी मंथ में। आरटीआई जो है ये कब लागू हुई थी? और आरटीआई जी को फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, याद रख लें, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो होता है ये कब लागू हुआ था? तो 2005 में जो है ये लागू हुआ था। याद रखें, सूचना का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है और ये कब लागू हुआ था? 2005 में ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? डेट हैमर, त्रिगवेली, वॉन की मून या इनमें से कोई नहीं? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, त्रिगवेली नॉर्वे से थे आपके। ठीक है, त्रिगवेली जो थे ये नॉर्वे से थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले क्या थे? महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया था? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया था? 1947 में, 1965 में, 1960 में या फिर 1961 में? ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 1961 में जो है भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से अलग या आजाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लॉकर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लॉकर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? तो कौन सा सही आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है ये कहां पर स्थित है? इन विच सिटी इज द नेशनल वाइटनिक पार्क लोकेटेड? नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या फिर जयपुर? ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं सही आंसर रहेगा लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है ये आपका कहां पर स्थित है?
लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? सतलुज नहर, यमुना नहर, सरहिंद नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर? ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लाफिंग गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाफिंग गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे हास्य गैस या फिर आपका क्या कहा जाता है, N2O भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? व्हाट इज द एल्यूमिनियम और ऑक्साइड, कैल्साइड, हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं? वॉक्साइड, कैल्साइड या फिर हेमेटाइट? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। वॉक्साइड जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नाउ अस मार्स गैस? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताइए। एथिलीन, रेडोन, मीथेन या फिर आर्गन? ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं दोस्त बिल्कुल सही बता रहे हैं। मीथेन जो होती है इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? इनमें से कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? कंगारू, चमगादड़, प्लेटिपस या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी जो भी दोस्त बता रहे हैं सही आंसर रहेगा प्लेटिपस। ऐसे प्लेटिपस जो ऐसे स्तनधारी होते हैं जो अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एंटीबायोटिक की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर एंटीबायोटिक? मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या फिर जोस लिस्ट? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है एंटीबायोटिक की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पदार्थ की चौथी अवस्था या फिर चौथी अवस्था होती है। बट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? गैस, तरल, ठोस या फिर प्लाज्मा? याद रखें पदार्थ की वैसे आपकी 5 अवस्था होती हैं, पहले 3 हुआ करती थी, वर्तमान में आपकी 5 हैं और नंबर 4 जो आपकी आती है ऑप्शन नंबर डी से ही रहेगा। तो प्लाज्मा जो होती है ये आपकी पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी माफ करें ध्वनि तरंगे होती है, जो साउंड वेव होती हैं कौन सी आपकी होती है? अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, कभी कभी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं? ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये कौन सी तरंगे होती हैं? ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं आपकी क्या होती हैं? ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं, ध्वनि तरंगे भी इन्हें कहते हैं, याद रखें। ध्वनि तरंगे जो होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? गाय के दूध में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? काउ मिल्क इज रिच इन विच विटामिन? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के? ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है गाय के दूध में। क्वेश्चन नंबर 24 है, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो टाइफाइड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को अफेक्टेड करता है? फेफड़े को, लीवर को, आंत को या हृदय को?
ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आंत जो होती है ये टाइफाइड से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखें। फ्यूज तार में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ को डैश होना चाहिए। जो फ्यूज तार होता है उसके पदार्थ को कैसा होना चाहिए? कम गलनांक का होना चाहिए, लो मेल्टिंग होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, या फिर उच्च गलनांक होना चाहिए, या फिर उच्च गलनांक। ठीक है, यहां होगा उच्च गलनांक तथा उच्च प्रतिरोधक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो फ्यूज तार होती है वो आपकी कैसी होती है? कम गलनांक की आपकी होती है, यानी लो मेल्टिंग की आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम बनाया गया, यहां थोड़ा सा सही कर लें, प्रथम बनाया गया या फिर प्रथम लैब में बनाया गया कार्बन यौगिक कौन था? कार्बन यौगिक जो प्रथम पहली बार जो है किस में लैब में बनाया गया था? एथेन, यूरिया, एसिटिलीन या फिर मीथेन। और यह क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से आपके पिछले साल पूछा जा चुका है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही रहेगा। यूरिया जो है ये पहला या फिर प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? एड्स, हैजा, प्लेग या फिर यह सभी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हैजा जो होता है आपका घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दो बार क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। जो मानव गुर्दे में पथरी बनी होती है ये किसकी बनी होती है? सोडियम एसीटेट की, कैल्शियम की, कैल्शियम ऑक्सलेट की या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की। ऑप्शन नंबर सी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट। जो मानव गुर्दे में पथरी होती है ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द बेस्ट या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तांबा, चांदी, सोना या फिर लोहा। तो बिल्कुल सही आंसर बताया ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। चांदी जो होती है ये आपका विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। अब मैथ के क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 12 पेंसिल तथा 9 पेन का मूल्य 339 है, तो 4 पेन और 3 पेंसिल, 4 पेंसिल और 3 पेन का मूल्य क्या होगा? अब याद रखें 12 पेंसिल और 9 पेन, मूल्य कितना है? 339। 4 पेंसिल 3 पेन, मूल्य कितना होगा? यहां कितना कम हो गया? 3%, माफ करें, कितना कम हो गया? 3 गुना कम हो गया। ठीक है, 3 गुना कम हो गया। यहां भी कितना कम हो रहा है? 3 गुना कम हो रहा है। ठीक है, या फिर यहां से देख लें, 4 तिया 12 होते हैं, 4 हो गए, 3 चौके 12 होते हैं। ठीक है, ये भी 3 गुना है। पेंसिल भी इससे 3 गुना जा रही है और इससे भी 3 गुना जा रही है। तो यहां आप 3 कम कर दिए, यानी 3 गुना कम हो जाएगा। दोनों में से कितना कम हो जाएगा? 3 गुना आपका कम हो जाएगा। तो 339 में से बटा 3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 1, 1 और 3, तो 4 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 113 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √625 माइनस √40 आंसर क्या आएगा? तो 625 किसका अंडर रूट होता है?
25 का, 400 किसका अंडर रूट होता है 20 का, 20 में 25 में से 20 माइनस करो कितना बच गया 5 आपका बच गया, तो 5 आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, यदि x जो है 2 है और y जो है 3 है तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 क्या होगा। x की पावर क्या, x हमारे पास क्या है 2 की पावर 3 करोगे और y कितना है 3 है, 3 की पावर 3 करोगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है जल्दी से बताओ, 2 की पावर 3 कितना होता है, कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये आपका हो जाएगा 8 और 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, ठीक है, तो माइनस कर दो 27 में से 8 तो कितने हो जाएंगे 19 आपके हो जाएंगे। वैसे माइनस के 19 भी हो सकते थे या फिर ऑप्शन में डिपेंड करता है क्या आंसर आपको दिया है, तो माइनस के 19 यानी 19 आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है 18, 24, 30 एंड 32 का HCF ज्ञात करना है। 18, 24, 30 और 32 का HCF ज्ञात करना है, तो देख लो इनमें से कौन सी कॉमन जो है आपका किससे घट जाता है, तो 5 ऑप्शन नहीं हो सकता, 3 भी आप ऑप्शन नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, बचा आपका 6। 6 जो है आपका 6 थे 18 होते हैं, 6 चौके 24 होते हैं, 6 पंजे 30 होते हैं, माफ करिए 6 आपका 6 पंजे 30, ठीक है, और 32 आपका जो रहता है, ठीक है 32 भी नहीं घटेगा, ठीक है, तो क्या सही आंसर आएगा 18, 24, 30 और 32 किससे कट जाएंगे जल्दी से बताइए, किससे कट जाएंगे ये, तो इस थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर लें, ठीक है, यहां 32 नहीं होगा मेरे ख्याल से 36 होगा, ठीक है, यहां 36 होगा तो 18, 24, 30 और 36 ये सभी आपके 6 से कट जाते हैं, तो HCF क्या आएगा, HCF आपका 6 आएगा। या एक बार करके देखना, मेरे ख्याल से 6 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला लगता है a माइनस पी अपॉन बी। ए आपका आएगा क्रय मूल्य, बी आपका विक्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कितना है 12 है, विक्रय मूल्य 9 है और माइनस 9 हो जाएगा, माफ करिए 9 भी नीचे आपका हो जाएगा। यहां से आपका कितना बचा जल्दी से बताइए, 12 में से 9 गए कितने बचे 3 आपके बचे और बटा 3 आ गए, ठीक है, नीचे आपके 9 आ गए और गुणा 100 आपका हो जाएगा, तो ये कितने हो गए 300 बटा 9 आपके हो गए, और काटो तो कितने हो जाएंगे जल्दी से बताओ, काटोगे तो कितने हो जाएंगे, ये आपके होंगे 33 से ही 1 बटा कितने 33 से 1 बटा 3 आपके हो जाएंगे, ठीक है, 3 फिर कट जाएगा 3, 33 से ही 1 बटा 3 आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 रुपए की राशि पर 2 से ही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 30 रुपए हो, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपसे बोला हुआ है जो आपके मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 12 पेंसिल और 9 पेन का मूल्य कितना है 339 है, तो 4 पेन और 3 पेन का 4 पेंसिल और 3 पेन का मूल्य क्या होगा। 12 पेंसिल और 9 पेन का मूल्य कितना है 339 है, 4 और 3 का मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहां से डिफरेंट देखो कितने का कर होता है, तो 3, ठीक है 3 गुना कम हो रहे हैं, यहां भी 3 गुना कम हो रहे हैं, तो जो आपका मूल्य है यानी जो कीमत है वो भी कितनी कम हो जाएगी 3 गुना कम आपकी हो जाएगी। तो इसे जो है 3 गुना कम कर दो यानी बटा 3 कर दो, तो 339 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 1 और 3 कितना आ जाएगा 113 आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि हल करो अंडर रूट 625 माइनस अंडर रूट 400। तो आपको पता होना चाहिए 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है, 400 का कितना होता है रूट, तो 400 जो होता है किसका रूट होता है 20 का रूट होता है, तो 25 माइनस 20 करो कितना आ गया 5 आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x को आपका 2 बोला हुआ है, y का आपका 3 है, तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 क्या होगी, यानी 2 की पावर 3 माइनस y की पावर, माफ करें y नहीं आपका होगा 3 की पावर 3 कितनी होगी
2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और माइनस 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। तो 27 में से माइनस करो 8 कितने होते हैं, -19 आपके होते हैं, पर आंसर आपको सिर्फ 19 दिया हुआ है। तो सी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है 18, 24, 30 और 32 HCF आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर भी जल्दी से बता देता हूं। ऑप्शन नंबर बी या सी में से एक सही आंसर आपका रहेगा। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ दी या फिर यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत आपको बोला हुआ है 12 वस्तुओं का 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किस तरह से होगा, a माइनस वी अपॉन बी। ए आपका क्रय मूल्य रहेगा, बी आपका विक्रय मूल्य रहेगा, यानी और गुणा 100 आपका हो जाएगा। तो यहां पर a आपका 12 आएगा और 9 आपका b आएगा, b गुणा 2। यहां से माइनस हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, नीचे 3 है, 3 से 9 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और 30 माफ करें 100/3 आपका हो जाएगा। और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 33 से ही 1/3 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 600 रुपए की राशि पर 2 से ही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 30 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दर आपसे बोली हुई है, पहले वर्ष को सही करो तो कितना हो जाएगा, 5/2 आपका हो जाएगा। वर्ष आपके पास आ गया, अब सिंप्लीफाई कर लो। ब्याज है 30 और यहां 600 है P, और आपके पास टाइम कितना 5/2 और गुणा R आपका आएगा, और 100 नीचे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से आपका 3 कट जाएगा, कितना हो गया 3 आपका हो गया। और 5 × 3 करो 15, और 15 को दूसरी साइड लेकर जाओगे तो आपका बटा में चला जाएगा। 15 दूनी कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो R आपके पास क्या आ गया, 2 आपके पास सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है ए बी सी और माफ करें ए बी और सी तीनों मिलकर कोई काम करके 380 रुपए कमाते हैं। यदि तीनों का अनुपात 4-7-8 है तो तीनों को कितने रुपए आपस में प्राप्त होते हैं। देख लिया ना क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो। अब क्वेश्चन किस तरह से होगा, ध्यान से देखिए। आपका एबीसी का, ठीक है, एबीसी का अनुपात कितना है, 4, 7 और 8। इन तीनों का टोटल कितना है, 180 है। अब अनुपातों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा, 7 + 4 11, 11 + 8 कितनी होती है, 19 आपकी होते हैं। तो 19 किसके बराबर है, 380 के बराबर है। अब एक अनुपात की वैल्यू निकाल लो, एक अनुपात बराबर है और 380/19 हो जाएगा। 19 से आपका 138 कट जाएगा, कितने से कटेगा जल्दी से बताइए, कितने से कटेगा, 20 से आपका कट जाएगा। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, एक अनुपात की वैल्यू है 20। ठीक है, अब आपको सभी का अनुपात दिया हुआ है 4, 7 और 8। मल्टीप्लाई करो 20 कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करो 20, 7 दूनी 14, 0 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई 20, 16 कितने, 16 और 1 0, यानी 80, 140 और 120 कितना, 80, 140 और 160, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये कितने देरी में पार करेगी। प्लेटफॉर्म की बात हो रही है और आपको आंसर जो है मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है, यानी सेकंड में ज्ञात करना है। सबसे पहले जो आपको गति किलोमीटर में दी हुई है, आपको मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। तो 5/18 गुणा कर दो और काट दो, 4 से कट जाएगा, तो 4 आपका मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड जो है। अब हमारे पास ये आंसर नहीं है, हमारे पास ये जो है रेल की गति ज्ञात होगी, 20 मीटर पर सेकंड है। और चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, यानी समय दूसरी साइड चलेगा, चाल आपकी नीचे आ जाएगी, तो दूरी बटा चाल आपकी हो जाएगी। दूरी कितनी है, 400 प्लस रेलगाड़ी की 400 प्लस 100 मीटर आपकी किसकी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की हो जाएगी। तो टोटल कितनी होगी, 500 होगी। और 500/20 आपकी चाल क्या है, 20 मीटर पर सेकंड हमें आई थी। 0 से 0 काट दो, 2 से कट जाएगा, कितना जाएगा, 25 आपका आ जाएगा। तो कितने समय में पार करेगी 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर प्लेटफॉर्म को
25 सेकंड में पार करेगी। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। यहां पर प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछा हुआ है। याद होना चाहिए सम संख्या होती कौन सी आपकी, तो याद रखें जो आपकी सम संख्याएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं, तो याद रखें आपकी 2, 4, 6, 8 और 10, यानी 1 से लेकर 10 तक आपकी 5 आ गई, और 11 से लेकर 20 तक आपकी 5 आएंगी, 21 से लेकर 30 आपकी 5 आएंगी, यानी हर 10 में जो है 5 5 आपकी क्या आती है, सम संख्या आती है। तो 20 नंबर की सम संख्या क्या होगी, 40 आपकी होगी। तो 20 नंबर की जो सम संख्या होगी वो 40 होगी, और इसके लिए फॉर्मूला लगता है n+1/2। ठीक है, n अपॉन आपका n/2+1 इस तरह से होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब आपका और ये वाला अलग होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका होगा n/2+1। और नंबर 20 वाली सम संख्या क्या है, 40 हमारे पास दी हुई है, n हमारे पास 40 आ गया, तो 40/2+1, 0 से माफ करिए 2 से 40 कट गया, कितना आ गया, 20+1 कितना होता है, 21 आपका होता है। तो औसत कितनी आ गई, 21 आपकी आ गई। अब फिर से आपको बता देता हूं, 1 से लेकर 10 तक 5 सम संख्या, 11 से लेकर 20 तक 5 सम संख्याएं, 21 से लेकर 30 तक 5 सम संख्याएं, 31 से लेकर 40 तक 5 सम संख्याएं होती हैं। टोटल कितनी होगी, 20 आपकी सम संख्या होगी, जो ही हमें पूछा था। और लास्ट सम संख्या, ठीक है, नंबर 20 की सम संख्या कौन सी आई, 40 हमारे पास आई, तो n हमारा क्या होगा, 40 होगा। जिसको समझ नहीं आया उसे बता रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में वही संख्या तथा 6 जोड़ने पर उत्तर 30 आता है तो वह संख्या क्या होगी। अब थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से, किस लिए, ये क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा गया था 1 नवंबर या फिर फरवरी मंथ में। अब बात हो रही है एक संख्या में वही संख्या जोड़नी है, माना x है, x में x जोड़ा कितना हो गया, और साथ में 6 जोड़ दिए, किसके बराबर हो गए, 30 के आपके बराबर होगी। ये कितना हो गया, 2x हो गया, और प्लस 6 दूसरी साल लेके जाओगे तो 30 में से माइनस हो जाएंगे, कितना हो गया, 24 आपका हो जाएगा। x को ये रहने दो, बटा 2 आपका नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x की आगे आ गया, x हमारे पास 12 आ गया, तो 12 ही वही संख्या थी, उसमें 12 जोड़े जाए और 6 जोड़े जाए तो 30 आपके हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3/4 माइनस 2/3 गुणा 0। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आपका हो जाएगा, यानी 2/3 जो है आपका 0 हो गया, बचा क्या, 3/4, बचा क्या, 3/4, यानी 2/3 जो है 0 हो गया, ये कट गया आपका, मानो तो 3/4 बचा, सही आंसर आएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ, बी और सी का अनुपात दिया, तो ए और सी का ज्ञात करना, यानी 4 6 6 9 कितना हो जाएगा, 6 6 24, 6 6 36, ठीक है, 6 6 24, 6 6 36, और 6 9 कितने होते हैं, जल्दी से बताओ, 6 9 आपकी कितने होते हैं, 54 आपके होते हैं। और ए और सी का पूछा हुआ था, यानी 24 और 54, तो ये आपके किससे कट जाते हैं, 6 से कट जाते हैं, 6 से कटेगा 4 आएगा, 6 से कटेगा 9 आएगा, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4 और 9, अनुपात क्या हो जाएगा, ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 और 9 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुना है, यदि दोनों की आयु का योग 60 है तो बताइए पुत्र की आयु क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरह से होगा वो भी आपको बताता हूं। पुत्र की आयु ये है, 5 गुना किसकी है, पिता की, दोनों का योग कितना है, 60 है, ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया, 6x आपका हो गया, और 60, x कितना आ जाएगा, बटा 6 10, x क्या आ गया, 10 आ गया, x कितना आया, 10 आया। पूछा क्या हुआ है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, x हमारे पास क्या था, x कितना है, 10 है, x हमारी पुत्र की थी, 5x किसकी थी, पिता की, तो पुत्र की कितनी है, 10, पिता की कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और पिता की आयु 50 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, 44 आपके सामने है, 7/14 को प्रतिशत में बदले, गुना 100 कर दो तो कट जाएगा। अब जल्दी से बताओ किस तरह से होगा, किस तरह से कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं माफ करें, हाँ 2 से, पहले 7 से काट दो, 2 कट जाएगा, और 2 से काटो कितना जाएगा, 50 आ जाएगा, तो 50% आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
45 आपके सामने है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका है, रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है। बोलता है दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है, यानी कौन नहीं बनाया गया है। यहां आपको अक्षर दिया है सेलिब्रेशन, इससे कौन सा नहीं है, टी का प्रयोग हो रहा है, ए का भी हो रहा है, आई का भी है, एल भी आपका दिया है, ओ भी है और आ रहा है, ए आर भी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। एक्शन में देखो ए दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ, टी भी दिया हुआ है, आई ओ एन ये भी दिया हुआ है। फिर सबसे ऑप्शन नंबर डी देखो, सी देखो, सी भी है, आर भी है, ई भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, टी और ई भी दिया हुआ है। लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा, लास्ट ऑप्शन बचा बी है, आर भी है, ई भी है, ए भी है और टी भी है और सबसे लास्ट में आता है आपका एच। तो सेलिब्रेशन में एच नहीं दिया हुआ और इसी में जो है एच दिया है, तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, यहां काटने क्वेश्चन को, कर्मचारी दफ्तर यानी स्टाफ जो होता है ये ऑफिस में होता है, तो डैश जो है विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थी जो हो कहां पर होंगे। यहां पर थोड़ा सा मैंने शायद गलत लिख दिया है, आपके विद्यार्थी यहां पर होंगे, डैश याद करना है, ठीक है। विद्यार्थी कहां पर जाएंगे, किताब में, कक्षा में या फिर बैच में। तो जिस तरह आपके कर्मचारी दफ्तर यानी ऑफिस से संबंधित रहते हैं, तो विद्यार्थी जो है आपके क्लासरूम से संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, चलने से पहले दिशा बना लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और थोड़ा सा गाल, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक है, ठीक है। अब बोलता है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यहां से उसने शुरू करा, 5 किलोमीटर चला, फिर बोलो अपनी दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर कहां, नीचे की ओर, ठीक है, दाईं ओर कहां, राइट साइड नीचे की ओर मुड़ा, तो कितना चला, 4 किलोमीटर चला। ये 5 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर था। फिर वह अपनी कहां जाता है, बाईं ओर मुड़कर, ठीक है, बाईं यानी अपनी लेफ्ट साइड मुड़ा और कहां चला, 5 किलोमीटर चला। ये लेफ्ट साइड मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो ये इसके स्टार्टिंग था और बोलता है यहां तक ये चला। तो राम का मुंह किस दिशा की ओर है, ये दिशा पूछी हुई है, तो किस दिशा में होगा, ये आपका पूर्व दिशा में ही रहेगा। कौन सी दिशा में रहेगा, पूर्व दिशा में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक महिला का परिचय करते हुए रवि ने कहा वह मेरे पुत्र की इकलौती बेटी की माता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझे, रवि ने कहा, यह माना रवि है, परिचय देते हुए कहता है इस औरत को, ठीक है, यह मेरे पुत्र, ये उसका नीचे पुत्र ले लिया, ये इसका पुत्र है। कलर बदल लेता हूं, इससे आपको थोड़ा समझ आएगा। ये रवि का पुत्र है, ये रवि है, ये रवि का पुत्र है, ठीक है, लिख लेता हूं, पुत्र की इकलौती बेटी का, पुत्र की, ठीक है, वह कहता कि मेरे पुत्र की इकलौती बेटी, पुत्र की एक बेटी है, ये नीचे आ गई, बेटी की बेटी है, इकलौती बेटी की माता है, बेटी की माता है, ठीक है, बेटी की माता है, ठीक है, ये बेटी है किसकी, रवि के पुत्र की, ठीक है, रवि के पुत्र की ये बेटी है, ये इसकी माँ है। तो ये रवि से क्या लगी, रवि की पत्नी लगी, और रवि की पत्नी, रवि की पत्नी, माफ करिए, रवि के पुत्र की पत्नी रवि की क्या लगी, क्या लगा, ठीक है, क्या लगी, बेटी लगी, भाभी लगी, पत्नी लगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बहू लगी। तो क्या लगी, बहू आपकी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 45 और 8 कितना होगा, जल्दी से बताइए, 8 कितना होगा। तो 6 कितनी किस प्रकार से हैं, ठीक है, 6 × 7 करोगे 42 होते हैं, और 8 × 7 करोगे कितने होते हैं, 54 आपके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, कौन सा सही रहेगा, माफ करिए, 56 आपका बिल्कुल सही रहेगा। 8 छिके कितने होते हैं, 56 आपके होते हैं। अब जल्दी से बताइए 50 में से आपके कितने सही थे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।